नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आग के क्या क्या फ़वाइद हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आग से मिर्गी का इलाज किस तरह किया जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दमे का इलाज आग से कैसे किया जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी को सांप डस जाए तो उसका इलाज आग से कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को अपने चैनल दारुश्शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है ये आग के बारे में, आग और मुख्तलिफ किस्म के इमराज। तो नाज़रीन, ये आग का पौधा हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बल्कि इस वक्त तो ये मुख्तलिफ जो दूसरे ममालिक हैं, जो मगरबी ममालिक में, वहाँ भी पैदा होता है। तो नाज़रीन, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 फ़वाइद जो बहुत अहम हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर किसी को सांप डस लेता है तो वो फौरी तौर पर अगर फर्स्ट एड उसको नहीं दे सकते तो वो कोशिश करें कि उनके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं से ये पौधा जो है वो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पौधा आम जगह पे खड़ा होता है। तो फौरी तौर पर वो पौधा आप लें या मरीज को वहां पे ले जाएं। तो जहां पे सांप ने काटा है वहां पे जख्म है तो वहां इस तरह से एक कट दे दें, छुरी वगैरह से कट दे दें, ब्लेड वगैरह से दे दें, तो उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। और वहां पे ये जो इसके फूल हैं या इसका दूध आप निकाल लें, इससे दूध निकलता है, बहुत जहरीला होता है, दूध से मुंह को थोड़ा सा दूर रखें। तो ये वहां जख्म के ऊपर जो है वो दूध डालना शुरू कर दें। दूध जो है वो अंदर जज़ब होता जाएगा और जैसे जैसे दूध अंदर जज़ब होगा उसका जहर जो है सांप का वो वहां से खत्म होता जाएगा। और साथ मरीज को क्या करें कि इसके ये जो फूल हैं, फूल जो है वो मरीज को खिलाना शुरू कर दें। जैसे जैसे मरीज खाता जाएगा दूध अंदर जज़ब होता जाएगा और मरीज का जो जहर है, सांप का जो जहर है मरीज के अंदर, वो खत्म होता जाएगा। तो एक वक्त ये आएगा कि जब मरीज कहे कि अब ये फूल हैं ये मुझे कड़वे लग रहे हैं, तो उस वक्त सांप का जो जहर है वो खत्म हो जाएगा। तो नाजरीन, ये छोटा सा था जो मैंने आपको सांप के कांटे का इलाज बताया है। एक नाजरीन और नुस्खा आप नोट फरमा लें कि ऐसे अफराद जिनको मिर्गी का मसला है तो उनके लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त एक नुस्खा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आग का जो दरख्त है उसके ऊपर एक टिड्डा होता है सब्ज कलर का, वो आप वहां से पकड़ लें और शीशे का कोई जार वगैरह ले लें, उस जार के अंदर उस टिड्डे को डाल दें, ऊपर से मुंह बंद कर दें। कुछ दिनों के बाद वो खुश्क हो जाएगा। तो आपने उस टिड्डे का पाउडर कर लेना है, जितना पाउडर हो उतना ही उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दें और उसको बचा के उस शीशे के अंदर रख लें। जिस वक्त मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो फौरन उस चुटकी से इस तरह से चुटकी उठाएं और मरीज के इस तरह नाक में आप लगा दें। उससे मुख्तलिफ किस्म की छींकें जो है मरीज को आनी शुरू हो जाएंगी। मुंह नाक के अंदर से मुख्तलिफ किस्म का पानी निकलेगा और हो सकता है कि उसी के साथ ही जो नाक के अंदर कीड़ा है वो भी उसका निकल जाएगा। तो नाजरीन, ये 3-4 दफा आप ये अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिर्गी का दौरा भी खत्म हो जाएगा और दोबारा जिंदगी में कभी भी मिर्गी का ये दौरा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नाजरीन, तीसरा एक नुस्खा जो है वो आपको बताने लगे हैं, वो है जिन लोगों को दमे का मसला है। ये उन लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गौर से सुन लें कि वो एक बकरी लें जो दूध देती हो, तो उस बकरी को इस आग के पत्ते जो है वो खिलाना शुरू कर दे। 10 दिन ये पत्ते खिलाए और कोई खुराक बकरी को नहीं देनी। जिस दिन 10 दिन पूरे हो जाएं उस दिन उस बकरी का दूध जो है वो निकाल के उस मरीज को पिलाना शुरू कर दें और साथ ही एक और बकरी ले जो दूध देती हो और उस बकरी को दूसरी को भी पत्ते जो है वो खिलाना शुरू कर दें। जिस दिन 10 दिन पूरे हो जाएं पहली बकरी का दूध पीते हुए, उस दिन पहली बकरी का दूध बंद कर दें, दूसरी बकरी का दूध जो है वो पिलाना शुरू कर दें। जिस दिन दूसरी बकरी का दूध शुरू करें एक तीसरी बकरी को ये पत्ते शुरू कर दें। तो इस तरह नाजरीन 30 दिन जो है वो ये दूध पिएगा। इसका जो असर है, जो इसके अंदर समल फार है, सैंखिया जो मौजूद है इस जहर के अंदर, तो उसके असर की वजह से
اس کو جو دمے کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ نسخہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، 100% رزلٹ والا ہے۔ آپ گھر میں اس کو یوز کروائیں۔ کسی کے پاس بھی اگر کوئی دمے کا پیشنٹ ہے اور وہ دودھ جو ہے وہ بکری کا اویلیبل ہے تو اس طرح یہ عمل اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دمے کا جو یہ مسئلہ ہے ان کا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔